आज अपनी होंडा को लगभग 4 साल होने वाले हैं। 4 साल नहीं, 2022 में ली थी, तो ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट हो गया, चौथा साल लगने वाला है और गाड़ी 40,000 चल चुकी है। तो अपनी ईवी जो है वो गाड़ी सर्विस सेंटर में पड़ी, एक्सीडेंट हो गया था क्लेम के लिए, तो बहुत दिन बाद चलाई भी ये गाड़ी। और क्योंकि काफ़ी चला चुके हैं तो सोचा एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू बनाते हैं कि क्या है, कैसा है, कि अगर होंडा सिटी लेना चाहे कोई तो क्या क्या वो देख सकता है। आज के ज़माने में मतलब सेडान बहुत कम ही लोग बाय कर रहे हैं और कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवी का ज़माना चल रहा है। तो 40,000 गाड़ी चलाने के बाद एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, कोई कमी गाड़ी में ऐसी मेजर है नहीं। बाकी जो कमियां हैं छोटी छोटी हैं वो अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो अगर कोई बायर हो जो होंडा सिटी प्लान कर रहा हो या वो कंफ्यूज हो वर्ना में या होंडा सिटी में या कि एसयूवी लें तो उसके लिए शायद आसान हो। तो बहुत मेजर चीज़ें नहीं है, छोटी दिक्कत है। पहली एक छोटी दिक्कत तो ये फेस की थी हमने, रिव्यू में भी हमने देखा था, लेकिन क्योंकि अब एक होता है ना होंडा सिटी लेनी, शुरू से एक बचपन से सपना होता है लोगों का होंडा सिटी लेनी, तो उसी जोन में हम लोग थे और वैसे ही ली। पहले हमारे पास फोर्ड फिएस्टा थी, वो भी डीजल थी, तो होंडा सिटी 2022 में ली। टॉप मॉडल है ये ZX ID टेक। और एक इसमें अजीब बात, पहले तो सबसे पहले ये कि जो टॉप मॉडल था सबसे महंगा, उसमें फीचर्स कम थे, और पेट्रोल जो सस्ता है टॉप मॉडल उसमें फीचर्स ज्यादा थे। जैसे उसमें ऑटो स्टार्ट का एक फीचर था। सेकेंडली ये ऑटोमेटिक नहीं थी, टॉप मॉडल जो डीजल टॉप मॉडल था वो ऑटोमेटिक नहीं थी, मैनुअल थी। तो वो महंगी गाड़ी है, उसमें फीचर्स कम था। और एक इशू ये था, इशू नहीं था, एक कमी ये थी कि वो उसमें ऑटोमेटिक AC भी स्टार्ट हो जाएगी और गाड़ी स्टार्ट भी हो सकती है आपके मोबाइल ऐप से। होंडा कनेक्ट की जो ऐप है उससे ही वो आपकी स्टार्ट भी हो सकती है, AC भी उसकी जो है स्टार्ट हो जाती है। तो दो चीज़ें तो ये खटकती हैं पहले ही कि जो सबसे महंगी गाड़ी है उसमें फीचर्स कम है। सेकेंडली एक चीज़ हमने देखा था, जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है थोड़ा सा, ये दिन में ना जब आप चलाओगी गाड़ी तो ये एकदम विजिबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाएगी। अभी तो शाम है दिख रहा है, लेकिन जो मेरी पहले की वीडियोस पड़ी हैं उसमें विजिबिलिटी आप लोग को पता चल जाएगा अगर वीडियो देखें आप पीछे जाके कि विजिबिलिटी बहुत कम है। प्लस ये जो इस पे ग्लास लगा हुआ है, ये इतना स्क्रैच मतलब इस पे पड़ चुके हैं, जबकि वहां तक शायद कपड़े से क्लीन करने की वजह से स्क्रैच, तो ये है कि एक स्क्रैच बहुत लेता है ये ग्लास। दूसरा ये है इस गाड़ी में तो सबसे खराब चीज है जो होंडा सिटी में कॉस्ट कटिंग ही की, ये टायर साइज बहुत छोटा है। इसमें टायर साइज 14 इंच का दिया हुआ है और गाड़ी पंचर बहुत होती है, बहुत ज्यादा पंचर होती है। मेरा रन हाईवे ही रहता है, थोड़ा रूरल एरिया कम ही गाड़ी निकलती है, लेकिन पंचर गाड़ी बहुत होती है। मतलब कई बार स्टार्टिंग में तो 6-7 पंचर एक साथ हुए गाड़ी में। तो वो टायर साइज छोटा है, गाड़ी हैवी है, तो पंचर बहुत है। टायर अपना वेट ही वो उठा नहीं पाता है टायर, उसकी वजह से भी। और टायर प्रेशर का इंडिकेटर जो है इसमें जो अक्सर जो है उसका सेंसर बहुत बेकार है। मतलब आप टायर प्रेशर फिल करोगे, सही करोगे, इंडिकेटर वो जलता ही रहेगा, आपको हर बार सेटिंग से जाके उसको हटाना पड़ेगा और हमेशा आपको इसकी हवा कम लगेगी। इवन इसी रेंज में जो वर्ना है उसमें टायर साइज भी बड़ा दिया हुआ है, प्लस उसमें थोड़ी सी वो कभी ये मैंने जो 1-2 लोगों के पास है वरना उनसे पूछा, पंचर और इसकी इशू आता नहीं। ये होंडा सिटी पंचर बहुत होती है और कई रिव्यू भी आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो उनकी भी गाड़ियां मैंने देखी पंचर बहुत होती है। तो एक और ये चीज है कि अगर देखना है सेडान ही लेनी है तो फिर होंडा सिटी में ये थोड़ा सा एक आपको झेलना पड़ेगा। प्लस एक और है जो डोर के पास हैंडल होता है, क्रोम हैंडल इसमें दिया हुआ है, तो क्रोम हैंडल के पीछे इतना स्क्रैच लेता है, वो बहुत ज्यादा स्क्रैच पड़ गए 3-4 साल में। वो उसके हैंडल के पीछे बहुत ज्यादा स्क्रैच पड़ गए, जैसे इस ग्लास में स्क्रैच पड़ गए वो बहुत स्क्रैच पड़ गए। एक और है कि जो ये आर्मरेस्ट दिया ये मूविंग नहीं है, वरना में थोड़ा सा मूविंग दिया हुआ है, वो मूव कर सकता है। ये अपने जगह स्टेबल है और थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मूव करके आप गियर लगा लो तो ज्यादा सही रहता है उसमें। तो एक ये है सिडान में। और एक और चीज है ये कि छोटे छोटे इश्यूज हैं गाड़ी में, लेकिन ओवरऑल
अगर बात करें अच्छाइयों की तो एवरेज देख सकते हैं आप 24 का अभी भी निकाल ली और इवन 25-26 का भी एवरेज जाती है। तो माइलेज बहुत अच्छा देती है डीजल में, वो तो मतलब एक्सट्रीम है। और लोगों का ये भी है ना कि ईवी आपने क्यों ली, इतना अच्छा माइलेज है। तो ईवी पे ये है कि आप सब कहते हैं महंगी गाड़ी है ईवी, और आप अगर 7-8 लाख की गाड़ी ले लो, उसके बाद 3-4 लाख रुपए वही जो ईवी की कॉस्ट महंगी है उसको सेव कर लो, तो आपका जो है कॉस्टिंग कम आएगी, उससे पेट्रोल आप डलवा सकते हो 6-7 साल। तो पहली बात तो ये प्रैक्टिकल होता नहीं है कि आप 10-7 लाख की गाड़ी ले लो। जैसे मेरी 13 लाख की पंच ईवी है अगर, तो हम 8-9 लाख की पंच पेट्रोल ले लें और वो 4 लाख सेव करके रख लें, उसी से पेट्रोल डलवाएं। प्रैक्टिकल नहीं होता ये। तो ये है। और ईवी में एक और चीज है कि आपको जो है थोड़ा सा, आप प्राइमरी गाड़ी तो नहीं ले सकते हो। अगर आज भी हमें प्राइमरी गाड़ी सजेस्ट करना होगा तो हम डीजल ही, कोई भी सेडान हो या कुछ भी, तो आप डीजल या पेट्रोल ही सजेस्ट करेंगे अगर आपकी प्राइमरी गाड़ी है। तो ऐसे कुछ इसमें होंडा में कमियां हैं नहीं। गाड़ी महंगी थी, गाड़ी भी 16-17 लाख की थी। अब तो डीजल आ भी नहीं रही है, हाइब्रिड आ रही है, पेट्रोल आ रही है। तो उस टाइम के हिसाब से तो बेस्ट ही थी। बस थोड़े थोड़े छोटे इश्यूज थे। बस एक जो है, अक्सर अगर सिडान होंडा सिटी, सिडान में होंडा सिटी अगर कोई प्रेफर कर रहा है तो टायर वाला तो इशू है थोड़ा सा इसमें, पंचर इशू और टायर प्रेशर का इशू रहता है। वो जो अभी भी आ रही है, तो कभी भी आपको मतलब ऐसी जगह पे जहाँ रोड कंडीशन अच्छी ना हो तो आपको दिक्कत करेगी ये गाड़ी। ये तो है इशू इसमें थोड़ा सा। तो बाकी अगर ओवरऑल कंपेयर किया जाए कि कॉस्टिंग कैसी, मतलब इसका सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम है। अगर एक लग्जरी, मीडियम लग्जरी गाड़ी में आपको बहुत कम सर्विस कॉस्ट के साथ चाहिए, मतलब बहुत सर्विस कॉस्ट और डीजल कॉस्ट कम के साथ एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए होंडा सिटी बेस्ट है। लेकिन अब क्योंकि होंडा सिटी आ नहीं रही है डीजल, हाइब्रिड आ रही है, हाइब्रिड महंगी है, तो मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं। और अगर फीचर वाइज आप बात करें तो इस रेंज में वरना में सबसे ज्यादा फीचर है, क्योंकि लेकिन नई वाली वरना लोगों को पसंद नहीं आ रही इतनी। तो उस सीन में तो कुछ नहीं। माइलेज हाइब्रिड होंडा का भी अच्छा है, लेकिन अगर फीचर वाइज देखें, जैसे वेंटिलेटेड सीट, एक और चीज, हाँ वेंटिलेटेड सीट नहीं थी इस गाड़ी में। वेंटिलेटेड सीट नहीं है, टॉप मॉडल है, इसमें वेंटिलेटेड सीट नहीं थी। इवन इससे 2021-20 वाले मॉडल्स में भी वरना में वेंटिलेटेड सीट दी हुई थी। तो ये भी एक कमी है, कई छोटी छोटी कमियां हैं। बाकी ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू तो यही है कि पॉजिटिव ही है मेरा, क्योंकि रन ही मेरा ऐसा था। मेन होता है कि आपकी जो सर्विस कॉस्ट है वो कम हो गाड़ी में, और सेकेंडली आपका जो क्या कहते हैं माइलेज अच्छा निकाल ले। दो ही का काम आदमी को रेगुलर रहता है। बाकी गाड़ी पंचर होना और ये होना तो ऐसा तो है नहीं कि रोज पंचर होती, कभी कभी होती, ज्यादा हो जाती है। और टायर प्रेशर इंडिकेशन भी वो है कि वो आपके एयर प्रेशर सही होगा तब भी वो देता है। थोड़ा सा हर गाड़ी में थोड़े थोड़े बग्स, थोड़े टेक इश्यूज होते ही हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है गाड़ी का। वीडियो काफी लंबी बन गई चलते चलते, क्योंकि अब कई चीजें इसमें आ भी गई हैं कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाई हैं। कोई हम एकदम अंधभक्ति वाली हमने जो है नहीं कि हम होंडा है तो होंडा फैन, और ईवी है तो टाटा है तो टाटा फैन। जो सच बात है वही हम सारी वीडियोस में बता देते हैं। इवन कंपनी कमेंट भी कर देती है, टाटा में तो अक्सर कर देती है कि सर आप इतना निगेटिव रिव्यू देते हो। हम निगेटिव रिव्यू नहीं देते, हम बस ये है कि अगर कोई वीडियो देख रहा है, वीडियो बनाने का मकसद ही यही है, तो उसको सही चीज पता हो। और एक फैन की तरह वीडियो ना बनाई जाए, एक क्रिटिक की तरह वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जिन लोगों को कमियां और निगेटिविटी जिस हो सकता हो, कई लोग ऐसे बड़ा टेंशन लेते हो पंचर हो जाएगी गाड़ी या खटकती उनको टायर प्रेशर वाली चीज, तो उनको ये पता लगेगा तो वो स्किप कर सकते हैं गाड़ी ऐसी। और कुछ के लिए ये चीज बहुत कॉमन चीज है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको होंडा ही लेनी है, तो उसके लिए ठीक है, बेस्ट गाड़ी है। बस यही था। बाकी गाड़ी एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड और आईडी टेक इंजन तो होंडा का सबको ही पता है। पावर वावर की मुझे बताने की जरूरत नहीं इसमें बस ये है कि फीचर्स, बग्स, अच्छाइयाँ, छोटी बहुत कमियां, यही बता सकते हैं। बाकी तो इस सेगमेंट में तो बेस्ट गाड़ी थी उस टाइम।